जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 पहला टॉपिक। ठीक है, इसके पहले हम चैप्टर नंबर 1 का पूरा डिटेल में देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 भी हम डिटेल में देख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है क्या? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। किसी भी क्रूड ड्रग्स का कैसे आप क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए हम यहाँ पर एक प्यारा सा टॉपिक है आपका। ठीक, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। किसी भी क्रूड ड्रग्स का अडल्ट्रेशन कैसे की जाती है। तो अडल्ट्रेशन मतलब क्या होता है? जैसे मिलावट। अब देखिए, इस समय कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो उसमें ज़रूर पूछ रहे हैं कि भाई कोई मिलावट है कि नहीं, शुद्ध देसी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अब कैसे मिलावट की जाती है। तो उसी तरह से हमारे फार्माकोग्नोसी के अंदर जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उसमें भी क्या होता है, मिलावट की जाती है। तो उसी को हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हम पहले अडल्ट्रेशन स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हम समझते हैं द अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन की इंग्लिश हिंदी देखी जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिलावट बोलते हैं। अब बताइए मिलावट किसे कहते हैं? मतलब जो चीज़ मिलते जुलते चीज़ों से क्या कर देते हैं, हम उसी में ऐड कर देते हैं कोई अनवांटेड चीज़। अनवांटेड मतलब जो हमारे लिए खराबदायक हो और दुकानदार के लिए बेनिफिट हो। ठीक, अब वो अनजाने में मिल सकती है या जानबूझकर मिलाई जा सकती है। तो मिलावट देखिए, जैसे आप दूध में लोग पानी मिलावट करते हैं, पेट्रोल में अदर डीजल का मिलावट कर देते थे, मिट्टी का तेल मिलावट कर देते, तो उसी को हमें क्या बोलते हैं? मिलावट बोलते हैं। तो उसी को हमें पढ़ना। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन ये प्यारा सा देखते हैं। लिखा क्या गया? मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूट मतलब, मिक्सिंग मतलब समझ रहे हैं, जब कोई एक अच्छा चीज़ में कोई बुरा चीज़ मिला दिया जाता है, दो या दो से अधिक को मिक्सिंग बोलते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल ड्रग्स मटेरियल क्रूड ड्रग्स विथ अदर सुपीरियर्स, इंफीरियर, डिटेक्टिव, स्पॉयलर्स, यूजलेस अदर पार्ट ऑफ द सम प्लांट और हार्मफुल और सबस्टेंट। कहने का मतलब क्या रहता है? अडल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सबस्टेंट का आप उससे सुपीरियर या इंफीरियर या डिफेक्टिव या स्पॉयलर्स या यूजलेस होना चाहिए। यूजलेस हो अदर पार्ट, वो प्लांट का कोई दूसरा पार्ट हो और हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक, या बेनिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, मोस्टली हार्मफुल भी होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, मिलावट आप समझ गए, तो उसी को यहाँ पर डिफिनेशन के तौर पर दिया गया। इतना यदि समझे तो अडल्ट्रेशन के हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अडल्ट्रेशन क्या लिखा? एडिंग ऑफ लो ग्रेड और स्पॉइलेड ड्रग्स टोटली डिफरेंट और सिमिलर मटेरियल फॉर बेनिफिट। देखो कितना बढ़िया लिखा है। एडिंग ऑफ लो ग्रेड मतलब ग्रेड होता है ना, जैसे आप काजू खरीदने जाए तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 50 किलो आप काजू दुकानदार वाला खरीदा, उसी में 10 किलो कोई अदर जो सस्ता क्वालिटी का उसमें मिला देगा। आपको जब दिखाने लाएगा, तो अच्छी क्वालिटी का काजू आपको दिखाएगा, हाँ भाई बहुत बढ़िया, और उसमें क्या हो, मिलावट कहेंगे आधा किलो दे दो। तो आधा किलो आप काजू ले लिए हैं तो बताओ क्या होगा? उसमें देखा जाए तो क्या कर दिया? मिलावट कर दिया। तो उसके लिए बेनिफिट है कि नहीं? तो वही चीज लो ग्रेड को मिला देना टोटली डिफरेंट हो सकता है, मतलब टोटली भी डिफरेंट हो सकता है या उससे मिलते जुलते सामानों से भी क्या कर सकता है? मेल और मिलावट कर सकता है। ठीक, मेल या मिलावट कर सकता है। किसके लिए? फॉर बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट के लिए, यानी अपने खुद के फायदे के लिए क्या कर देता है? वो मिलावट कर देता है। अभी जैसे दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो उस समय आप देखेंगे जितने भी आपके क्या मिठाइयाँ रहेंगे उसमें बहुत सारी मिलावट रहेंगी। अभी लगन का सीजन चलेगा तो यहाँ पर प्योर पनीर आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि क्या कर, इतनी ज़्यादा लगन हो रही है। ठीक, लगन हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? नहीं हो पाएगा। तो सब सिंपली क्या कर देते हैं, जितने भी लोग होते हैं, ठीक, वो क्या कर देते हैं, पाउडर से या किसी अदर केमिकल से वो क्या कर देते हैं, आप वो पनीर बना लेते हैं। ठीक है, तो उसमें बताओ किसी ने किसी तरह से मिलावट की रखी है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आते हैं मेन चीजें पे। क्या हो गया? कंडीशन ऑफ अडल्ट्रेशन। क्या क्या कंडीशन है वो क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या क्या कंडीशन है, मतलब ऐसे कोई कंडीशन होगी ना, क्यों बताओ अडल्ट्रेशन क्यों करे? कोई ना कोई रीजन होगा ना, तो इसीलिए को कंडीशन ऑफ अडल्ट्रेशन। तो इसमें 3 चीज। सबसे पहले क्या? डिटोरिएशन। डिटोरिएशन मतलब क्या होता है? यदि आप, ठीक, कंडीशन ऑफ अडल्ट्रेशन, यदि आप किसी भी ड्रग्स में आप अडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? उस दवा की क्या हो जाएगी? गुणवत्ता में हानि हो जाएगी। दवा जो रहेगा उसका जो गुण रहेगा, मान लेते हैं 100% काम कर रहा है, यदि आप मिलावट कर दिए तो 70% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब जिस अकॉर्डिंग पे आप ड्रग्स मिलाए हुए हैं, पहला डिटोरिएशन हो सकता है उसका। दूसरा देखा जाए तो क्या होगा? एडमिक्सिंग। एडमिक्सिंग मतलब क्या हो सकता है? मिश्रण।
लापरवाही के कारण किसी वस्तु में आकस्मिक मिल जाना, जैसे मान लेते आप लापरवाही के कारण कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, लग बाई चांस उसमें गिर गया, आपको पता नहीं चला, तो वो भी ऐड मिक्सर उसमें हो जाएगा, आराम से मिक्स करके आप उठाकर दे देंगे, ठीक, इससे हो जाएगा। और क्या होता है सोफिसिकेशन, यानी सोफिसिटेशन हो जाएगा, केशन हो जाएगा। अब इसमें सोफिकेशन क्या होता है, सोफिकेशन देखा जाए तो क्या होता है, अपनी इच्छा पूर्वक, जैसे मान लेते हैं हमें इच्छा है, ठीक, कि मिलाना है, कि हमें, अब देखिए लगन का सीजन आएगा तो दुकानदार चाहेंगे यार ये बहुत धक्का बिक रहा है, तो इसमें कुछ मिलावट कर दो, हमें भी बेनिफिट मिल जाएगा और थोड़ा सा दाम भी इम्प्रूव कर देना, ठीक। या अब देखिए या कर सकते हैं वो मिलावट कर देंगे और जो अगल बगल की दुकान रहेगी उससे लोग सस्ता बेचने लगेंगे, लोगों को लगेगा सस्ता है, आराम से खरीदेंगे, तो भी क्या होता है सोफिफिकेशन कर दिया जाता है, ठीक। मतलब कृत्रिम रूप से आप बना के उसी तरह से भी क्या कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूट देखा जाए तो क्या होगा, प्रतिस्थापन हिंदी में इसे बोला जाता है, मतलब उसके स्थान पर दूसरी दवा को क्या कर देना, दे देना। जैसे दूसरी कंपनी का, जैसे आप कोई चीज़ खरीदने जाएं, जैसे मान लेते हैं पेंटाप DSR लेने जाए, यानी पेंटाप्रोजोल और डम्परिडोल सस्टेन रिलीज होता है, उसका केमिकल नेम है, तब तो उस केमिकल से दूसरी जो थर्ड क्वालिटी की कंपनी रहेगी जिसे हम जेनरिक बोलते हैं, ठीक है, जेनरिक दवा बोलते हैं, तो वो दवा क्या करेगी, आपकी जो गुणवत्ता है उसमें थोड़ा बहुत क्या रहेगी, कमी रहेगी, ठीक है। क्वालिटी रहेगी, क्वालिटी तो जो ब्रांड है उसमें है, ठीक है, जो क्वालिटी ब्रांड है उसमें है, तो उसमें क्या कर दिया जाता है, उसी की जगह सब्स्टिट्यूट कहेगा कि वो कहेंगे भाई इसमें नहीं, इससे केमिकल वही है, दूसरी कंपनी का दवा ले लो, तो बताओ उसमें क्या होता है, वो सस्ती मिलेगी, उन्हें सस्ता मिलेगा, उन्हें बेनिफिट मिलेगा, ठीक, दुकानदार वाले को बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वही चीजें क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब उसकी जगह किसी दूसरी ड्रग्स को दे देना या दवा को दे देना, क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक। अब इन्फीरियर क्या आता है सर, इन्फीरियर क्या होता है, ठीक, मान लेते इन्फीरियर मतलब समझ रहे, उसके अगल बगल वाली चीजें जो घटिया क्वालिटी की होती है, घटिया क्वालिटी का क्या कर देना, मिलावट कर देना। अभी देखिए घटिया क्वालिटी तो मिलावट करते ही हैं, जैसे मान लेते हैं आप चूड़ा खरीदने गए, चूड़ा एग्जाम्पल खरीद रहे हैं, चूड़ा खरीदने गए तो उसमें मान लेते हैं एक 60 रुपये किलो वाला, एक 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, तो 40 रुपये किलो वाला 60 वाले किलो में क्या कर देगा, 2-3 किलो मिक्स कर देगा, 10 किलो है तो 3 किलो मिक्स कर देगा, तो उसको बताओ 2-3 6 60 रुपये का बेनिफिट हुआ कि नहीं। और वो 40 रुपये वाला घटिया क्वालिटी का था, 60 रुपये में बेच के अच्छी क्वालिटी में वो ले रहा है, इन्फीरियर हो जाएगा। और क्या होगा, स्पॉइलेज क्या हो जाएगा सर, स्पॉइलेज क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। स्पॉइलेज देखा जाए तो क्या नुकसान, अब बताइए, मान लेते हैं घटिया क्वालिटी का कोई चीज मिला दिया, तो घटिया क्वालिटी ऑलरेडी घटिया है, मतलब उसमें कोई ना कोई गंदगी है तो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें क्या करेंगे, भन्न से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अब बताइए यदि ग्रो करना स्टार्ट कर दिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसके लिए क्या होगा, जो अच्छी क्वालिटी की सामान है आप वहां तो बेच दिया, आप लेकर आएंगे कहेंगे हम अच्छी क्वालिटी का सामान लेकर आ रहे, उसमें मिलावट है, आप नहीं जान रहे, तो घर पे लाएंगे तो क्या जल्दी खराब हो जाएगा। जैसे आप सब्जी लेकर आते हैं, इस समय देखा जाए तो बहुत सारा केमिकल यूज किया जाता है, ठीक, केमिकल यूज किया जाए, तो आप अच्छे जानेंगे कि मार्केट से बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान लेकर आए और घर पे लाएंगे जल्दी, मतलब आज बनाए सोचेंगे चलो अच्छा बाद में बनाएंगे तो सड़ जाएगा, ठीक, हो जाता है कि नहीं। ऐसे प्याज देखा जाए तो देसी प्याज रहेगी तो बहुत दिन तक चलाई जा सकती है। अब इस समय बहुत बड़ा बड़ा प्याज आता है जो मार्केट में आता है, तो वो देखा जाए तो क्या होता है, हाइब्रिडेशन किया गया है, ठीक है, उसमें भी क्या कर देते हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, उसमें 2-4 आपको क्या कर देंगे, खराब दे देंगे, अच्छी क्वालिटी का आपको पैसा लेंगे, 2-4 खराब देंगे, उनका भी बेनिफिट में 2-4 मतलब 200 ग्राम हो गया 1 किलो में, या 100 ग्राम हो गया तो उनका बेनिफिशियल हुआ कि नहीं। तो इसी तरह से वो क्या कर देते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं। इतने कंडीशन है आपका क्या करने हैं, अडल्ट्रेशन करना, ध्यान से सुनिए, डिटोरेशन होता है, एडमिक्सिंग होता है, सोफिकेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, इन्फीरियर होता है, स्पॉइलेस होता है। इतने आपके क्या हो गए, कंडीशन है अडल्ट्रेशन के। अब मेथड देख लिया जाए, अडल्ट्रेशन के कितने मेथड है, अडल्ट्रेशन के केवल और केवल 2 मेथड है। सबसे पहले अनइंटेंशनल, दूसरा इंटेंशनल होता है। यानी अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन जिसे हम अनजाने में करते हैं, लग बाई चांस आप नहीं जान रहे हैं तो कर दिए, ठीक है, तो वो अनजाने में हो जाएगा, वो क्या कराएगा, अनइंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब क्या होगा, अब जानबूझ कर रहे हैं, ठीक है, जानबूझ के कर रहे हैं अपने फायदेमंद के लिए। ये तो लग बाई चांस चलो मिल गया कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप मार्केट में जा रहे हैं, किसी को ऐसे हाथ किए, किसी को लग गया तो अनजाने में, अब किसी को जानबूझ कर पीट रहे हैं फड़, तो क्या होता है, अनजाने में नहीं, वो आप जानबूझ कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक। तो अडल्ट्रेशन 2 तरह का होता है, एक अनइंटेंशनल और एक आपका इंटेंशनल। तो सबसे पहले हम इंटेंशनल को समझ लेते हैं और कौन कौन से कारक हैं जो इंटेंशनल में प्रभावित कर सकते हैं, उसके बाद ये हम डिटेल में देखने वाले हैं।
चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनइंटेंशनल, मतलब अनजाने में होने वाली मिलावट के बारे में। ठीक है, तो अनजाने में क्या क्या हो सकती है, अभी से सुनिए अनजाने में मिलावट क्या क्या हो सकती है। तो पहले इसे हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। अनवांटेड यानी कि अनइंटेंशनल होता क्या, लिखा है इट्स अकर विदाउट एनी बेड इंटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई इंटेंशनल अडल्ट्रेशन में भी ड्यू टू द वेरियस रीजन। कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो अडल्ट्रेशन है ये किसके कारण से हो रहा है, लग बाई चांस आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कोई जान नहीं रहा तो उससे बोल दिए कि ये प्रोडक्ट जाओ वहाँ पर रख कर आओ, तो वो प्रोडक्ट नहीं जान पाएगा कि कहाँ रखना है, तो वो लग बाई वो भुला कर क्या करेगा, जल्दीबाजी में या भूल कर उसे नहीं पता उसमें वो रख देगा। ठीक, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो अडल्ट्रेशन अनइंटेंशनल अनजाने में किया गया है। या तुम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक सप्लाई कर रहे हैं, जैसे 10 गत्ता है, 10 गत्तों पे सबका नाम लिखा है, झटके में आप देखिए अच्छा ये नाम नहीं पढ़ पाए उठा के इसमें डाल दिए, तो बताओ क्या हो जाएगा, वो अडल्ट्रेशन हो जाएगा। अब बच्चे मान लेते हैं 10 डिब्बा है, एक डिब्बे में 10 पैकेट की वो टैबलेट डाली जा रही है, टैबलेट जाली डाल रही है। ठीक, अब बताइए एक टैबलेट मान लेते हैं 10 पत्ता है, 10 पत्ते में एक पत्ता कोई और चेंज हो गया, तो वो अडल्ट्रेशन वो अनजाने में हो रही है। या मान लेते हैं आप 10 पैकेट की कोई मेडिसिन है, 10 यहाँ पर 10 गोली की कोई मेडिसिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 गोली की है, तो पत्ते है, तो उसमें तो लगभग वो क्वालिटी चेकअप होता है। जैसे आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करिए, ठीक है। अब जैसे आप खरीदने जाए क्या इस ये खरीदने जाए क्या बोलते हैं जी, ये मरीच खरीदने जाए, तो उसमें मान लेते जानबूझ से कोई चीज़ मिला दिया, जानबूझकर अनजाने में मिला दिया है, तो वो अडल्ट्रेशन कहलाएगा। मतलब सप्लाई के दौरान हो रही है। जैसे मान लेते मसाला वाला देखेंगे, मार्केट में जाएंगे तो झोले में क्या पन्नी में बहुत सारा मसाला रखता है, तो हल्दी थोड़ा सा मिर्च में मिल जाएगा, मिर्च थोड़ा सा इसमें मिल जाएगा, तो वो अनजाने में हो रहा है। ठीक, अनजाने में, जानबूझ कर नहीं कि हल्दी उठा के इसमें डाल ले, जब मिक्सिंग करवाएंगे तो होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इसके बारे में। अब इसके कौन कौन से रीजन है इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन इन वर्नाकुलर नेम, वर्नाकुलर नेम, अब मान लेते नाम में कंफ्यूजन रहे, जैसे मान लेते कोई लड़का है, अब देखने में हम शकल है और नाम में आपको कंफ्यूजन है, तो आप नाम से कंफ्यूज है तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें मिलावट हो जाती है, तो उसे हम अनजाने में बोलते हैं। मतलब अच्छे से आपको नाम में कंफ्यूजन है तो उसके लिए। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक सोर्स, मतलब किसी भी ड्रग्स का कहां से सोर्स लिया जाता है, क्या कोई भी ड्रग्स कहां से सोर्स लिया जाता है उसके नॉलेज के उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज नहीं कि ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से है। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से लिया जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा बहुत सारी हो सकती है। ठीक, जैसे कुछ आयुर्वेदा में देखेंगे, जैसे कुछ प्रसिद्ध नाम है, अब बहुत खतरनाक आयुर्वेदा में नाम होता है, तो आप उसके बारे में नॉलेज ही नहीं कैसे इसे क्या करना है, तो उससे भी क्या हो सकती गलतियां हो सकती हैं। ठीक, तो इन सब से क्या हो जाती है, ये अनजाने में होने वाली गलतियों में से एक है। ठीक, अब क्या लिखा, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, अब मॉर्फोलॉजी देखने में भी क्या हो, सिमिलर हो। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, बाहरी रंग रूप वेशभूषा देखकर क्या कर देना, पहचाना, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, मान लेते हैं आपको कोई ड्रग्स वो दवा दे दी जाए, ठीक है दवा दे दी जाए, चलिए दवा में आते हैं हम, क्रूड ड्रग में पहले आते हैं। क्रूड ड्रग में मान लेते हैं आपको कोई 2 क्रूड ड्रग दे दिए जाए, ठीक है। जैसे आपको कोई 2 लक्कड़ दे दिया, लकड़ी, अब मिलते जुलते, जो एक्सपर्ट रहेंगे तुरंत जान जाएंगे, चाहे सूंघ के, चाहे रगड़ के, चाहे किसी तरह से जान जाएंगे। आपको कंफ्यूजन है कि किसका ये है लक्कड़, तो आप क्या कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी उसके कैरेक्टर से खराब कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नीम का पत्ता आता तो एक और होती है वो पेड़, वो जो नीम के पत्ते से मिलती जुलती, तो दोनों पत्ता यदि रख दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो मतलब देखने में यदि सिमिलर रहे तो वो अनजाने में क्या हो सकती है, मिलावट हो सकती है। ठीक, अब क्या होता है, सिमिलर इन कलर, अब सिमिलरिटी इन कलर, मान लेते हैं 2 कोई क्रूड ड्रग्स है, कोई क्रूड ड्रग्स है, सिमिलर है, कलर में ही सिमिलर है, कलर में सिमिलर, उससे भी क्या कर सकते हैं आप, अनजाने में गलती हो सकती है, मतलब अनजाने में मिलावट हो सकती है। यानी सिमिलर यदि कलर रहेगा तो, अब बताओ 2 करिया लोग हैं या कोई गुरहर लोग हैं, तो क्या करेंगे आप देखेंगे अच्छा ये दूही गुरहर, ये गुरहर है, तो हम जाने रहेंगे अच्छा ये करिक्का, ये गुरहर का है, तो करिक्का में तो क्या हो जाएंगे, आप मान लेते हैं पीछे से देख लिए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं। ठीक, तो वही चीजें क्या होगा, कलर में कंफ्यूज हो जाएंगे, तब अनजाने में मिलावट हो सकती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं आपको दोस्त है, बार आप देख रहे हैं उसे, पीछे से क्या होगा, आप कोई दूसरा पर्सन आ रहा है पीछे से, कहीं कारे सारे, तब तक देखेंगे ये दूसरा है, तो सोचे रहेंगे आप ये करिक्का ईयर आल पता नहीं कैसे चेंज होगा, तो मतलब वो आपकी गलती क्या हो गई, तुरंत भनस से क्या होगा, अनजाने में गलती हो गई। ठीक, ये देखो केयरलेस कलेक्शन, आप अच्छे से कलेक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं अब थरिया में, एक थरिया वाला एग्जांपल लेते हैं, थरिया में बताओ क्या ले लेते हैं हम, दाल चावल रोटी सब्जी
पनीर वनीर सब ले लेते हैं। तो आप ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते जाएंगे तो देखेंगे, तो देखा जाए तो क्या होगा, चावल दाल में मिल जाएगा, दाल चीनी उथुआ मिल जाएगा, तो अनजाने में हो रहा है। ठीक है, आप केयरलेस, आप क्या होगा, केयरलेस कलेक्शन कर रहे हैं, उठा के इधर उधर डाल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत यानी जा सकता है। ठीक, जैसे मान लेते दाल, आप दाल सान रहे हैं तो उसमें चावल सान दिए, तो दाल क्या जो चावल रहेगी थोड़ा बहुत दाल में मिल जाएगी। तो आप केयरलेस है, अब उसमें सब में चम्मच डाला रहेगा तो थोड़ा सा चम्मच से इधर उधर से ले लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो केयरलेस कलेक्शन में भी क्या होता है, अनजाने में मिलावट हो सकती है। अननोन रीजन, आपको पता नहीं कैसे मिला, कोई मिला के चला गया, जैसे नहीं बोलते हैं कि योगी काय मल ले, हम काय मल लिए, वो मल रहा है, पता नहीं कौन मल रहा है। ठीक, या कोई चुरा ले गया कोई चीज, आपकी पेन या बुक, तो कहेंगे पता नहीं कौन चुरा ले गया, मतलब अननोन है कि कोई रीजन में नहीं है, आपको पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अननोन रीजन में मिलावट हो सकती है। तो इतने तुम्हारे क्या हो गए, अनइंटेंशनल के अडल्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। यदि मान लेते लॉन्ग में आएगा तो क्या करिए, इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन आपको करना पड़ेगा, जो बुक में डिटेल में दे रखा। हमने यहाँ शॉर्ट में लिया है, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक, यदि आप ध्यान से वर्ड को सुनेंगे तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर आराम से हो जाएगा। ठीक, तो इतना होने के बाद हम आते हैं क्या होगा, इंटेंशनल, फिर इंटेंशनल पे आ जाते हैं। अनइंटेंशनल के बाद हम आ जाते हैं इंटेंशनल पे आ जाते हैं। ठीक, हम अब आ जाते हैं क्या हो गया, अनइंटेंशनल, मतलब वो अनजाने में था और ये जानबूझ कर होने वाली है। क्या हो गई, जानबूझकर, क्या हो गई, जानबूझकर मिलावट हो रही है। ठीक है, ये जानबूझकर मिलावट हो रही है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, तो सबसे पहले हम डिफिनेशन देख लेते हैं। अनइंटेंशनल रीजन में भी फॉलोइंग रीजन, मतलब इससे कईयों रीजन से हो सकते हैं, जो नीचे आपको क्या कर डिटेल में दे रखा है। तो अब एक एक को हम पढ़ते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके बेटा। ठीक, तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, अब ये जानबूझकर कर रहे हैं, किससे, जानबूझकर। जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ठीक, ये पेन किसकी है, यूनोमैक्स कंपनी की है। अब बताओ इसके मिलते जुलते, अब ये जानबूझकर कर, ऐसे हूबहू क्या करेंगे, फोटो कॉपी मार्केट में ला देंगे, तो सबको लगेगा कि ये क्या है, यूनोमैक्स की पेन है, वीआईपी है। ठीक है, या आप ऐसे, ये तुम्हारी किसकी, रेनोल्ड की पेन है 50 रुपए की, तब इसका सेम टू सेम कॉपी करनी है, ट्राईमैक्स वगैरह, तो वो क्या करेंगे, उसी के दाम पे बेचेंगे। लोगों को लगेगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, यदि क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो खुद की उनकी ब्रांड बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्या कर देते हैं, ये जानबूझकर होने वाली है। ठीक है, जैसे एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो मरीच वाला। मरीच में जानबूझकर लोग क्या मिलाते हैं, पपीते का बीज मिला देते हैं, पपीता का बीज लगभग मिलता जुलता है, तो वही चीजें क्या होगा, जानबूझकर होने वाली इंटेंशनल कहलाती हैं। ठीक, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन कहलाती है। इसमें सबसे पहले दे रखा अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर सबस्टेंस। अब देखो क्या, अडल्ट्रेशन उसी से मिलते जुलते सबस्टेंस को मैन्युफैक्चर कर लेंगे कंपनी में। जैसे इस समय मार्केट में देखा जाए कोई चीज ब्रांड हो गई तो उसी से नाम मिलते जुलते, ठीक है, मिलते जुलते, थोड़ा बहुत स्पेलिंग का अंतर कर देंगे, लोगों को लगेगा बहुत बढ़िया। जैसे हैवल है, अभी हमारे घर में क्या हो गया, वो वायरिंग हो रही थी, तो उन्होंने क्या, पट्टी जो खरीद के लाई थी, अंदर अंदर सब हुआ, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये वायरिंग कर देते हैं। तो हम कहें बढ़िया क्वालिटी का जाओ लेकर आओ, तो कह रहे एंकर का लेके आएंगे चाहे हैवल का लेके आएंगे। तो उसमें हैवल हमको खरीद के जब लाया लगा दिया हमें, तो एक दिन बैठे तो देखें स्पेलिंग में डिफरेंस है, तो हमने नेट पे सर्च किया, एक वर्ड डबल एल होना चाहिए तो सिंगल एल था। कहें यार गजब है यार, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर जानबूझ से कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या लिखा, सब्स्टिट्यूट यूजिंग इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी। अब देखिए सब्स्टिट्यूट यूजिंग क्या कर रहे हैं, अब कमर्शियल पर्पज, यानी कमर्शियल पर्पज के लिए क्या कर रहे हैं, उसी से मिलते जुलते क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट बना देंगे, सब्स्टिट्यूट बना देंगे, उनका काम चल जाएगा। तो ये जानबूझकर मिलावट हो रही है। ठीक, सब्स्टिट्यूट यूजिंग द एक्सॉस्टेड यानी एग्जॉस्टेड ड्रग। अब एग्जॉस्टेड ड्रग क्या हो जाएगी, जैसे औषधि को क्या कर देना, आपको प्रतिस्थापित करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देना है, लेना है। ठीक है, तो अब जाने के अंदर, जाने में मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो बीच में ही कहीं क्या करेंगे, उससे जानबूझकर क्या करेंगे, उसमें से अच्छी क्वालिटी निकाल देंगे, खराब क्वालिटी डाल देंगे। ठीक, ये हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगी, अडल्ट्रेशन यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द सेम प्लांट। अब देखिए अडल्ट्रेशन क्या होगी, उसी से मिलते जुलते जो नाम रहेंगे या सिमिलर तरह मार्फोलॉजी सिमिलर हो सकती है। ठीक, यहां पर क्या करेंगे, उसी तरह से प्लांट में क्या करेंगे, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करेंगे, उसी के जैसे क्या करेंगे आप, वो पैदा करा लेंगे, पैदा करा के वो क्या करेंगे, वेजिटेटिव पार्ट को। अब वेजिटेटिव पार्ट में क्या आएगा, रूट आएगा, सूट में सब कुछ आ जाएंगे, जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे अभी इस समय टाफी आ रही है, तो देखो क्या आ रहा है, लीची, कहते हैं लीची का फ्लेवर, तो वो लीची का फ्लेवर जानबूझकर उसमें क्या करिए डाला गया है। ठीक, तो वो सब तो
प्रिजर्वेटिव है और तुम्हारे स्वीटनिंग एजेंट वगैरह, तो अलग बात हो गई। ठीक, तो वेजिटेटिव पार्ट यदि सेम प्लांट के रहेंगे तो क्या करेंगे, उससे मिलते जुलते लाएंगे और उसमें मिला देंगे। ठीक, एडिंग ऑफ पाउडर, पाउडर का ऐड कर देंगे। जैसे इस समय देखिए बहुत सारे चीज़ों में पाउडर का यूज किया जा रहा है कि नहीं। ठीक, इसमें बहुत सारे यानी पाउडर का यूज किया जाता है। अब ये पनीर है तो दूध से प्राप्त किया जाता है, लोग पाउडर, आप क्या देखो पाउडर मिलाएंगे और पानी को क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉयल करेंगे, बॉयल के पाउडर उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो तुम्हें दूध पता चलेगा। उसमें क्या करो, कोई एसिडिक प्रॉपर्टी डाल देंगे, बने से फट जाएगा, उनके क्या बन जाएगा, उनके पास बन गया क्या, पनीर बन गया। ठीक, अब इस समय सिरका का बहुत सारा देखो, सिरका गांव में लोग बेचने आते, कहते हैं 60 रुपये लीटर। अब केमिकल आता है सिट्रिक एसिड उनका, यानी CH3COOH एक केमिकल आता है। तो क्या करेंगे, पहले पानी को पहले पूरा खौला देंगे अच्छे से, उसके बाद क्या करेंगे, सडनली डाउन कर देंगे, मतलब ठंडा कर देंगे और उसमें वो एसिड डाल देंगे, कलरिंग एजेंट डाल देंगे और बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, जैसे वो डाल देंगे। ठीक, मिर्चा डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, लोगों को लगेगा बढ़िया प्योर है। 2-3 महीने के बाद पूरा खत्म, खराब हो जाएगा, बदबू करने लगेगा। और यदि सिरका घर में आपके होगा तो बताइए कमेंट में कितना दिन तक रखा गया। 5-6 साल तक लोग रखे रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। ठीक, तो पाउडर ऐड कर देना। एडिंग ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट, देखो सिंथेटिक प्रोडक्ट क्या करेंगे, लैब में सिंथेसाइज कर लेंगे, किसी से मिलते जुलते हैं तो लैब में सिंथेसाइज करके लाकर ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये था टोटल, और टोटल किसके बारे में, इंटेंशनल और इनइंटेंशनल। हमने क्या हो गया, अडल्ट्रेशन को डिटेल में देखा। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक होता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।